अगर हमको फोर्स किया, हम पूरी तरह से अग्रेसिव हो जाएंगे। लिटरली ये स्टेटमेंट इंडियन आर्मी चीफ जनरल के मुंह से निकली है पाकिस्तान के खिलाफ। आखिरकार क्या हो गया ये, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इमेजिन कीजिए हमारे हजारों करोड़ रुपीस बच सकते हैं अगर जैसे वीडियो गेम हम खेलते हैं ना, इसी तरह के सिस्टम में हम हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे, एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे मिलिट्री व्हीकल्स, और इसी तरह का एकदम रियलिस्टिक सारा कुछ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है एक एआई सिस्टम की मदद से। अब यहाँ पर 100% इक्विपमेंट प्रोडक्शन भारत में करने का एक बड़ा सपना है आर्मी चीफ जनरल का, और इसमें ऑलमोस्ट 70% भारत कामयाब भी हो चुका है। अमेरिका की तरफ से हमें एक बड़ी न्यूज आ रही है, भारत फोर्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन मेड आर्टिलरी कैनन्स। अब आप जल्दी देखोगे अमेरिका यूज करता नजर आएगा। रशिया अब भारत को कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भारत, आपका जो एम का प्रोग्राम है ना, इसमें हम आपको इंजन प्रोवाइड करेंगे, अमेरिका से लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार क्या है इस इंजन की खूबी, और इसको इनफैक्ट रशिया भी यूज कर रहा है अपने स्टेल्थ फाइटर जेट में। बड़ी कमाल की ये इंजन की टेक्नोलॉजी है। हमारी अगली खबर में आप देखोगे कि कैसे एक बड़ी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट भारत ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें फ्रांस के इंजन का यूज किया जाता है। तो फाइनली रशिया के इंजन्स ये भारत में बनाए जाएंगे, और ये सारा कुछ फिर हम हमारे हेलीकॉप्टर्स में यूज करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि कैसे ट्रम्प के आते ही सीधा सीधा अमेरिका ने तो यू टर्न ले लिया, और अब तो यूक्रेन के मिनिस्टर जेलेंस्की को यहाँ पर डिक्टेटर इन्होंने कह दिया सीधे मुंह पर। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी की तरफ से। यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने एक बयान देते हुए पाकिस्तान को सीधी सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हमको फोर्स किया ना, हम पूरी तरह से अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट तब निकल कर आया जब हमने देखा कि पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट या आईएसआई के कुछ ये जो भी लोग हैं, ये भारत की चिकन नेक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के लैंड को यूज करके। तो भारत ने भी अब बांग्लादेश पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है कि इनसे हमको कमिटमेंट चाहिए कि इनका लैंड किसी भी इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। खास कर अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने का सोचे तो ये हमेशा कोसों दूर रहें, वरना अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। सो अब देखने लायक होगा कि बांग्लादेश का इस पर क्या रिएक्शन आता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो एडीई भारत की एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। तो अब इनके अंडर में एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, और यहाँ पर ये एडीए काफी कमाल का एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके एडवांस सिमुलेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगा हुआ है, और इसका नाम होगा हाई फिडेलिटी सिमुलेटर। बेसिकली पूरा कटिंग एज टूल है। यहाँ पर जो भी भारत के फ्यूचरिस्टिक एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी होंगे ना, इसका भी एक रेप्लिका हम बनाएंगे, सिमुलेटर बनाएंगे। डिफेंस, एरोस्पेस और कई तमाम ऑटोनोमस सिस्टम के लिए ये पूरी तरह से हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ऑटोनोमस सिनेरियो जनरेट ये पूरी तरह से करके देता है। इंटेलिजेंट असेसमेंट और फीडबैक मैकेनिज्म भी है। पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है ऑन ह्यूमन ऑपरेटर्स, ये भी हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एआई का भी फीचर है, ऑटोनोमस का भी फीचर है। और कॉस्ट एंड टाइम आप सोच कर देखिए, अगर इसमें हम ट्रेनिंग देने लग जाए हमारे एयरक्राफ्ट के पायलट्स को, बहुत ज़्यादा पैसे बच सकते हैं भारत के। और साथ ही में जो एयरक्राफ्ट को उड़ाने का कॉस्ट आता है ना, सबसे बड़ा खर्चा, उसको भी हम पूरी तरह से यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। हमारी अगली खबर फिर से भारत के आर्मी चीफ जनरल की तरफ से आ रही है। अब इन्होंने अपना सपना पूरे देश को बता दिया है। ये चाहते हैं कि 100% इक्विपमेंट प्रोडक्शन भारत में ही हो, और खास करके जब बात आती है लॉइटरिंग म्यूनिशंस की। इन्होंने कहा कि 900 करोड़ रुपीस के वर्थ के इक्विपमेंट्स हमने अभी तक बाय किए हैं, और कमाल की बात यह है कि 40 से भी ज्यादा कंपनी अभी भारत में मौजूद है। रिसेंटली इन्होंने 480 लॉइटरिंग म्यूनिशन खरीदे, जो कि पूरी तरह से मेड इन नागपुर थे। कमाल की बात यह है कि हमने पहले 50% तक अचीव किया था इंडिजिनाइजेशन कंटेंट, अब 75% हो चुका है, और जल्दी अब 100% भी होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा काम में इसलिए आते हैं कि मान लीजिए अगर भारत का टैंक है, दुश्मन छुपा बैठा है एक हिल के पीछे, तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन हमारा टैंक सीधा छोड़ेगा, और फिर ये डिटेक्ट कर लेगा अच्छा यहाँ पर छुपा है, और उस हिसाब से हम हमारी मिसाइल छोड़कर इन दुश्मन देशों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो वाकई में बड़ी ही गेम चेंजिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन की टेक्नोलॉजी है। हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। इनको लग रहा है कि अब भारत के मेड इन इंडिया आर्टिलरी कैनन्स बड़े पसंद आए। दरअसल यहाँ पर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम
लिमिटेड जो कि एक 100% सब्सिडी है ऑफ भारत फोर्ज लिमिटेड, इनको इन्होंने एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अवार्ड ही कर दिया है बिजनेस। आईडीएक्स 2025 जो अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया था ना, तो इन्होंने भारत का ये सिस्टम देखा और ये तो पूरे दीवाने ही हो गए। मेड इन इंडिया आर्टिलरी सॉल्यूशंस, अब ये इसमें माउंटेड टोड अल्ट्रा लाइट गन सिस्टम जिसमें 105 से लेके 155 एमएम की कैलिबर शामिल है, ये सारा कुछ अमेरिका चाहता है कि भारत इनको बेचना स्टार्ट कर दे। और अब यहाँ पर भारतीय कंपनी की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। ये बड़े प्राउड महसूस कर रहे हैं कि पूरे भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकी कंपनी ये इकलौती कंपनी बने जो अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस को इनके काफ़ी अत्याधुनिक आर्टिलरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, और ये सबके लिए एक बड़ी चीज़ है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो रशिया के पास से आ रही है। भारत को चाहिए अब एमका प्रोजेक्ट के लिए एक काफी धांसू इंजन। तो रशिया की कंपनी सामने आती है रॉस्टेक, और ये अपना आइडेलाई 1778 इंजन भारत को ऑफर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीमलेस है। और करेंटली जो सुकोई 30 MKI हम पूरा नया बनाने में लगे हुए हैं ना, जो अभी करेंटली कबाड़ जैसा है, तो इसका इंजन रिप्लेस करके और भी कई तमाम एडवांस फीचर डालकर हम इसको फ्यूचरिस्टिक बना देंगे। तो इसमें भी इन्हीं तरह के इंजन को यूज़ करने का भी प्लान है। कमाल का बात यहाँ पर ये भी है कि 6000 आवर्स ऑफ सर्विस लाइफ के साथ ये आता है। और यहाँ पर कई कुछ एलिमेंट्स जो सेकेंड स्टेज है इस इंजन डेवलपमेंट को लेकर, तो यहाँ पर रशिया ने जो करेंटली ये SU-57 के लिए इंजन यूज़ कर रहे हैं ना, काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी इस इंजन में भी डाल दी है दूसरे इंजन में जो ये भारत को ऑफर कर रहे हैं। तो इससे ये काफ़ी हद तक स्टेल्थी भी बन जाता है और काफ़ी इम्प्रूव्ड थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ ये आता है। देखने लायक होगा कि इंडियन एयरफोर्स अब क्या डिसाइड कर रही है, हम अमेरिकन इंजन चूज़ करेंगे या फिर ये रशियन इंजन। और अगर ये भारत में मैन्युफैक्चर करके 100% टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इंडियन एयरफोर्स बड़ी इंक्लाइंड हो जाएंगे इनके पास। हमारी अगली खबर भी इसी से रिलेटेड आ रही है। अब भारत के पास एक बड़ी फ्लीट है हेलीकॉप्टर्स की। यहाँ पर KA-226 हेलीकॉप्टर्स हमने रशिया से खरीदे थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि फ्रेंच सैफ्रॉन कंपनी का 2G1 इंजन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था, जो कि अभी रिटायर होने वाले, और रिप्लेस करने के लिए हमको फिर से फ्रांस के पास जाना पड़ेगा। तो अब रशिया ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, VK-650V इंजन, इनसे भी ज़्यादा धांसू इंजन हमने बना दिया है, और अब आपको ये इंजन हम लोकली भारत में पूरा एक सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, सेल्फ रिलायंट, हम दोनों साथ में मिलकर इस इंजन को मैन्युफैक्चर करेंगे, और आपके पास ये जो फ्लीट है ना हमारे हेलीकॉप्टर्स की, इसमें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। सो वाकई में ये जो बड़ा कदम है, वाकई में पूरे भारतीय फोर्स ने अप्रिशिएट किया है। इससे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट, ये हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी अगली खबर फाइनली ट्रंप की तरफ से आ रही है। जैसे ही यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, इन्होंने तो लगभग यू टर्न ही ले दिया, और ये तो सीधे सीधे जेलेंस्की पर एक के बाद एक वार करते चले गए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा डिक्टेटर है, फिर बाद में ये कहते हैं कि ये डिक्टेटर है विदाउट इलेक्शन, ये अपने देश में इलेक्शन भी लड़ने नहीं दे रहा है क्योंकि ये चाहता है कि वॉर ऐसी कंटिन्यू हो। और यूक्रेन में दरअसल एक लॉ है कि अगर वॉर टाइम जैसा कुछ सिचुएशन आता है तो यहाँ पर इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और जेलेंस्की भी यही चाहता है कि ये वॉर रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी रीजन के चलते ट्रंप पूरी तरह से इनका दिमाग खराब हो गया, और अब इन्होंने ट्विटर पर इनको सीधा रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आगे तो ये कह रहे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनकी उंगलियों पर नाचता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से यहाँ पर उल्टा है। हम काफी जल्द से जल्द ये सारा जो भी कुछ वॉर हो रहा है ना, इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और अब देखने लायक होगा कि यूक्रेन का इस पर क्या रिएक्शन आता है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।